के प्रबंधन, उनके आचार्य, उनके सभी शिक्षकगण और छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम का मुझे सभापति चुना है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि कि किसी कारणवश किसी कार्य के लिए चले गए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सर, इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखने वाले विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भाई डॉक्टर इतिहास साहब, भाई गजेंद्र जी और अन्य जितने भी बंधु हैं सभी, मिथिलेश जी, मनोज जी और गणेश सीटू जी जो हमारे पुराने मित्र हैं। आजकल मैं रांची रहने लगा हूँ और पहले मैं यहाँ हजारीबाग में रांची एक्सप्रेस की मैं संवाददाता के रूप में कार्य किया हूँ, इसलिए हमारे पुराने मित्र हैं। सहित सभी को मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज हम इस महाविद्यालय के 18वें स्थापना दिवस पर सम्मिलित हुए हैं, लेकिन आज ही के दिन जैसे गौतम बुद्ध जी का जन्म अगर वैशाख पूर्णिमा के दिन इस पृथ्वी पर हुआ था, तो आज ही के दिन भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर आज ही वैशाख पूर्णिमा का दिन जन्म लिया। और क्यों उसमें जन्म उनको लेना पड़ा, इस विषय पर दो चार बातें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं बुद्ध जयंती पर आऊंगा। एक समय था कि जब इस देश, इस राष्ट्र में या इस पृथ्वी पर असुरों के कारण बहुत सी घटनाएं होती थी, बहुत से यज्ञ और सभी चीजों को, धार्मिक अवशेष आवरणों को नष्ट करने के लिए असुरों की शक्ति हावी हो जाती थी। इतना ही नहीं, इसी के दौरान इंद्र गर्वान्वित हुए और उनको जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने एक श्राप दिया। कारण क्या था कि उनको भगवान ने, विष्णु ने उनको एक माला अर्पण की थी, जिसको उन्होंने एक ऐरावत पर फेंक दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत ही नाराज हुए और उनको एक श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा अंत हो। और इस श्राप के बाद इस पृथ्वी से भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और 14 प्रकार के रत्न जो महारत्न इस पृथ्वी पर थे, वे समुद्र में सभी समाहित थे। इससे इंद्र घबराए और इसके समाधान के लिए जो है सो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि इसकी समस्या का समाधान एक ही है, आपको समुद्र मंथन करना होगा। अर्थात समुद्र मंथन क्यों हुआ ये भी आपको जानकारी होगी, और कैसे समुद्र मंथन करना है कि समुद्र मंथन के लिए आपको मंदराचल पर्वत और बासुकीनाथ की रस्सी बना के मंथन करना होगा। जब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर इसका कार्यक्रम शुरू किया, तो मंदराचल पर्वत जो है सो जल के अंदर समुद्र में समाहित होने लगा और समस्याएं जब खड़ी हुई, तब विष्णु को जो है सो लाचार हो गया और कच्छप के रूप में दूसरा अवतार लिया और उस पर्वत को अपना जब आधार दिया, तब जाके वो जो है सो समुद्र मंथन पूर्ण हुआ, लक्ष्मी की दोबारा प्राप्ति हुई और इस प्रकार से लक्ष्मी भगवान जी को विष्णु जी को मिली। दूसरी एक और घटना, मानस ऋषि भृगु का भी जन्म होता वैशाख की इस पूर्णिमा के दिन ही हुआ। मानस ऋषि भृगु जो है उज्ज्वल कहलाते थे और उनकी 2 पत्नियां, 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उनको जो है सो जो पुत्र लक्ष्मी हुई थी और 2 पुत्र थे। लक्ष्मी का विवाह विष्णु से हुआ था। घटना ऐसी घटी कि उसके कारण
कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण काफ़ी परेशानियां हुई, या कहिए कि इसके ऊपर कुछ लोग नाराज हो गए और ऋषि ने बल्कि जो दुर्वासा ऋषि ने भृगु ऋषि ने एक जो है सो श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा सही अंत हो। और उसके बाद घटनाएं कुछ घटती रही और इसी बीच में फिर जो है सो आगे बढ़ते चले गए और फिर जाके जो है सो उसकी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और लक्ष्मी को विष्णु को और सब कुछ घटनाएं हुई। इस प्रकार के ये बुद्ध जयंती के साथ साथ अगर आप जाने तो ये दो महान बुद्धियों का भी जन्म होता है इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब मैं आता हूँ बुद्ध जयंती पर। बुद्ध के माने बुद्ध भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें पूर्व के वक्ताओं ने रखी है, इस पर ज़्यादा विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो बात मैं आपके सामने रखने के बारे में विराम दूंगा। बुद्ध ने कहा था कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पैदा होने से मनुष्यता प्राप्त नहीं होती है। मनुष्यता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना है। जिस प्रकार से अगर आपके हाथ में गुलाब के फूल का अगर बीज दे दिया जाए तो अगर उसको आप पृथ्वी में जब तक बोएंगे नहीं, उससे कटीले वृक्ष का पैदा नहीं होगा, तब तक उसमें गुलाब का फूल नहीं लगेगा। और वो सुंदर गुलाब जब खिलेगा तो उससे जो भी जिस प्रकार की सुगंध आपको मिलेगी उससे इस राष्ट्र का, उस मानव शक्ति का विकास होगा। दूसरा है कि जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में आपने जीवन पा लिया है लेकिन मनुष्यता प्राप्त नहीं होती है, तो मनुष्यता प्राप्त करने के लिए भी अगर उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर हम अगर बोने का काम करेंगे, उसको जान के जल से सींचेंगे और उनको तप की तपस्या से उनका आदर भाव करेंगे और उससे जो मानव पैदा होगा या उससे जो मानवता पैदा होगी वो पूर्ण रूप से मनुष्यता प्राप्त होगी। और जब हमको मनुष्यता प्राप्त होगी तो हम निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर शांति, अहिंसा और पर आगे बढ़े। इस प्रकार आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, विशेषकर इस महाविद्यालय के छात्रों को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, इन सभी बातों को ध्यान रखकर आप अपनी रोशनी, अपने कार्यक्रमों से, अपने कर्तव्यों से सबको अगर आप प्रशिक्षित करेंगे और अपना मान छोड़ेंगे तो आपके मान के साथ साथ यह भी साथ में आएगा कि आप किस महाविद्यालय से प्रशिक्षित हो पाए हैं, उसके साथ साथ आपके महाविद्यालय का मान भी बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को लेता हूँ और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जय भारत, जय बुद्ध।